वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिकल काइनेटिक्स और उसका टॉपिक है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो आज के सेशन में हम ये समझेंगे कि मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, रिएक्शन को कैसे हम डिफाइन करेंगे, उसका एग्जांपल्स क्या है, मॉलिक्युलरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कैसे निकालते हैं, उसकी मैकेनिज्म, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। First, molecularity of a reaction. So, in order to understand the molecularity of a reactions, first we have to know about the two types of reactions. तो एक को हम बोलते हैं simple reaction और elementary reaction. तो elementary reaction का मतलब क्या हो गया कि एक वर्ड यहाँ पे आएगा elementary reaction. ठीक है, तो चलिए elementary reaction का मतलब है कि वह reaction जो सिर्फ जिसमें क्या है reactant is converted into product। ठीक है, एक रिएक्टेंट होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट होगा और वो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब रिएक्टेंट पहले किस में जाता है, कन्वर्टेड इनटू ट्रांजिशन स्टेट इन ए सिंपल स्टेट एंड देन ट्रांजिशन स्टेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो इसको बोलते हैं एलिमेंट्री और सिंपल वन स्टेप रिएक्शन। ठीक, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। दूसरे को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब है कि हमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना है, बट पहले हम किस में जाएंगे, रिएक्टेंट से एक इंटरमीडिएट बनेगा, मान लीजिए कि पहले बी में गया, फिर बी से सी में गया, फिर सी से प्रोडक्ट डी में गया। तो इसको बोलते हैं रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ए मल्टीपल स्टेप या वाया इंटरमीडिएट। इसमें यहाँ क्या बनते हैं, इंटरमीडिएट बनते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, अब यहां से ये कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या है कि हमको दो स्टेप आएगा। तो जो स्लो स्टेप होता है उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसी को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जनरली हम काइनेटिक्स निकालेंगे, मतलब ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी ऑफ किसी रिएक्शन का निकालेंगे, तो वो हम कौन से स्टेप्स निकालेंगे, जो स्लो होगा या स्लोवेस्ट स्टेप होगा। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या है, जो सिंपल एक स्टेप में होगा, मतलब रिएक्टेंट देन ट्रांजिशन स्टेट एंड देन प्रोडक्ट। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होते हैं, या मल्टीपल स्टेप में जो होते हैं, जो वाया इंटरमीडिएट। तो आर से बी अगर हमें जाना है, जैसे सपोज रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाना है, तो पहले हम क्या जाएंगे, रिएक्टेंट से एक इंटरमीडिएट डी में जाएंगे, बी से फिर सी में गए, फिर सी से देन हम प्रोडक्ट में गए। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन के लिए पहले अगर हम मॉलिक्युलरिटी समझेंगे, तो सिंपल रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी क्या मिलेगा हमें, सिंपल रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी का डिफाइन करें तो सिंपली इन जनरल मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए सिंपल रिएक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स of reactant involved in the balance stoichiometric equation। हमें एक बैलेंस रिएक्शन लिखना है और उस बैलेंस रिएक्शन में जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं किसके, रिएक्टेंट से, उन सबको प्लस कर देना है। तो उसको बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, और दूसरे वर्ड में इसको हम क्या कर सकते हैं, द मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ए सिंगल स्टेप ऑफ द रिएक्शन। सिंगल स्टेप ऑफ रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए सिंपल रिएक्शन। क्लियर? तो सिंपल रिएक्शन का मतलब क्या है कि जो सिर्फ एक ही स्टेप में आएगा, और वो स्टेप जनरली हम क्या लिखते हैं कि रिएक्टेंट टू ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो सीधा सीधा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ओनली वन स्टेप, दैट इज वाया ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट वो होता है जहां में बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग दोनों एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए सिंपल रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ए सिंगल स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, numerically it is equal to the sum of the number of molecules of reactant involved in the balance stoichiometric equation। तो हमें रिएक्शन लिखना है, उसको बैलेंस करना है, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे उसी को बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए किसी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या है, 1 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नंबर 1, तो उसको हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो यूनि कहने का मतलब क्या हो गया, 1।
तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन अगर हमसे पूछ दे तो रिएक्शंस फॉर विच मॉलिक्युलरिटी इज 1, तो ऐसे रिएक्शन जिनकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी 1 होगी उसी को हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए इनको जनरली हम क्या लिखेंगे तो A to P प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लिखते हैं तो सीधा सीधा वाटर पेरवेंस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज हीटेड, यहाँ से क्या बनेगा PCl3 प्लस Cl2, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या हो गई 1। ठीक है, जिस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 2 होगी उसको हम क्या बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर, बाई का मतलब हो गया 2, तो ऐसे रिएक्शन जिनकी मॉलिक्युलरिटी क्या हो गई 2, तो रिएक्शंस हैविंग मॉलिक्युलरिटी 2, ठीक, उसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए A प्लस A, एक ही रिएक्टेंट 2 बार आएगा प्रोडक्ट आएगा, और 2 डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो A प्लस B दैट इज B। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल अगर लिखें तो देखिए 2HI, ये हमें क्या देगा H2 प्लस I2, तो इसकी भी मॉलिक्युलरिटी क्या है 2, क्योंकि 2 HI मॉलिक्यूल्स कम से कम मिनिमम जो होंगे इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और दोनों डिफरेंट अगर हैं, ठीक है, तो भी क्या बनेगा हमें, मतलब A प्लस B आएगा तो भी क्या होगा मॉलिक्युलरिटी 2 होगा। ठीक है, जैसे चलिए NO प्लस O3, यहाँ से क्या बन जाएगा NO2 प्लस O2, तो इसकी भी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी 1 प्लस 1 दैट इज 2। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 3 है तो उसको हम क्या बोलते हैं ट्राई मॉलिक्यूलर और टर मॉलिक्यूलर, एक ही वर्ड है, तो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन और टर मॉलिक्यूलर भी इसको बोलते हैं TER, टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो टर मॉलिक्यूलर का मतलब हो गया जिसकी मॉलिक्युलरिटी 3 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तो रिएक्शंस हैविंग मॉलिक्युलरिटी 2, तो जिसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, सॉरी टर मतलब 3। ठीक है, चलिए इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें जगह जनरल लिखे तो मान लीजिए 2A प्लस B प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे 2NO प्लस O2, ये क्या बनेगा 2NO2, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी 2 प्लस 1 दैट इज 3। ठीक है, या 2CO प्लस O2 2CO2, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी 3, तो जिसकी मॉलिक्युलरिटी 1 है उसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, जिसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है उसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर, जिसकी मॉलिक्युलरिटी 3 होगी उसको बोलते हैं ट्राई मॉलिक्यूलर और टर मॉलिक्यूलर। ठीक है, ये सिंपल रिएक्शंस हैं, इसलिए सिंपल स्टेप रिएक्शन के लिए क्या है कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है सिंगल स्टेप में उसी को बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नाउ मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या था, तो केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन सीक्वेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 स्टेप्स, 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में जो होता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, नाउ द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स थ्रू व्हिच ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म, इसी को बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या हो गया सीक्वेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 स्टेप्स, कि वो रिएक्शन किस तरह से जा रहा है। ठीक है, each step in a mechanism is an elementary step reaction, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हर जो स्टेप होगा उसको बोलते हैं elementary step reaction। in reaction mechanism some of the steps will be fast while other will be slow, तो हम काइनेटिक्स किसके निकालते हैं अभी जो मैंने डिस्कस किया, तो स्लोवेस्ट स्टेप इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको बोलते हैं RDS, तो जो स्लो स्टेप होगा उसी को हम क्या बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या था कि रिएक्टेंट पहले मान लिया अगर हमें प्रोडक्ट में जाना है तो पहले हम किस में जाएंगे, एक इंटरमीडिएट बनाएगा जैसे सपोज A, फिर A से हमें जाएगा B, फिर B से जाएंगे हम P, तो ये एक रिएक्शन स्टेप हो गया, फिर A से B दूसरा रिएक्शन स्टेप हो गया, एंड देन फिर B से P तीसरा रिएक्शन स्टेप हो गया। हर रिएक्शन स्टेप जो यहाँ है वो क्या है एक एलिमेंट्री स्टेप्स है। ठीक है, अब इसमें जो फास्ट होगा उससे हम काइनेटिक्स नहीं निकालेंगे, जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा स्लो होगा उसी से हम क्या निकालेंगे काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मतलब उसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स।
अब मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसको डिफाइन करना है, तो क्या लिखेंगे? द मिनिमम नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स दैट इज मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस व्हाटएवर that come together or collide in a rate determining step, या which must be collide to bring out a chemical change। तो कम से कम ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, ठीक है, और वो बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कोलिजन थ्योरी में हमने पढ़ा था कि रिएक्शन होने के लिए कोलिजन होना मस्ट है, कोलिजन होने के लिए इफेक्टिव कोलिजन होना मस्ट है, और उसके लिए दो बैरियर आता है, थ्रेशोल्ड और एक्टिवेशन एनर्जी। वैसे कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं जो टकराते 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 इस बैरियर को क्रॉस करेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, उसी को बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो बस कॉम्प्लेक्स के लिए हमें किसको देखना है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को देखना है। रेट डिटरमाइनिंग का मतलब क्या होगा? जो स्लो स्टेप आएगा, ठीक। कॉम्प्लेक्स के लिए सिंपल रिएक्शन को बैलेंस करिए और जो भी उसका सिस्टमैटिक रेशियो है, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है रिएक्टेंट के, उसी को बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी, ठीक है। अब इसका एग्जांपल से समझते हैं। तो नाउ फर्स्ट यहाँ पे एग्जांपल लिया है, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग टू स्टेप। H2O2 का डिकम्पोजिशन अगर हम लिखें यहाँ से, तो H2O2 ये डिकम्पोज होता है तो हमें क्या देता है? वाटर प्लस हाफ O2, ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया, इसको बोलते हैं ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अब ये दो स्टेप में होता है। इसका मैकेनिज्म की अगर बात करें, प्रपोज मैकेनिज्म, तो इसकी मैकेनिज्म की अगर बात करेंगे तो ये दो स्टेप में है। चलिए फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1। तो स्टेप 1 में यहाँ पे क्या है कि ये H2O2 ठीक टूटेगा तो हमें क्या दे देगा? H2O प्लस एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन दे दिया। अब ये जो स्टेप 1 है इसको हम बोलते हैं स्लो। स्लो होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? RDS। नाउ स्टेप 2 में क्या होगा? अब ये जो वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे बना, अब स्टेप 2 पे यहाँ पे लिख दें। चलिए स्टेप 2, सो ये H2O2 इस नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ठीक, और ये हमें बना देगा H2O प्लस, फिर यहाँ से ये बनेगा एक ऑक्सीजन, ठीक है, 2 3, तो यहाँ में हो गया HO2। अब ये जो रिएक्शन होता है वो फास्ट होता है, तो फास्ट है इसलिए इसको हम RDS नहीं लेंगे। रेट डिटरमाइनिंग किसको बोलेंगे? जो स्लो होगा तो इसी को हम क्या बोलेंगे? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक। अब इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अगर हम देखें तो नाउ दिस स्टेप 1 इज नोन एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो फ्रॉम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इट इज क्लियर दैट कि अब यहाँ में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है? H2O2 का सिर्फ एक, इसलिए ये रिएक्शन क्या हो गया? यूनी मॉलिक्यूलर। ये रिएक्शन हो गया यूनी मॉलिक्यूलर, ठीक है। अब यहाँ 1/2 है। देखिए अब इसको अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो इन दोनों को हम क्या करेंगे? दोनों स्टेप को अगर जोड़ दें, ऐड करें, तो यहाँ से क्या मिलेगा? ये H2O और H2O दोनों ऐड हो जाएगा, H2O2 और H2O2, नेसेंट ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर रिएक्शन हम लिखते हैं, ओवरऑल रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या हो गया? 2H2O2, ठीक, यहाँ पे क्या बनेगा? 2H2O प्लस O2, या इसी को आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, जो ऊपर लिखा था H2O2, यहाँ में क्या बनेगा? H2O प्लस हाफ O2। तो रिएक्शन जनरली हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 हैं, बट एक्चुअली इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या है? यूनी मॉलिक्यूलर। तो यूनी मॉलिक्यूलर होने का मतलब ये इसकी मॉलिक्युलरिटी हो गई 1, ठीक है। ये 2 स्टेप में होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो हमसे पूछेगा तो जनरली हमें स्टेप लिख के दिया होता है, तो जो स्लो है वहां से हमको निकालना है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसको और क्लियर करने के लिए। नाउ सेकंड एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन NO2 एंड F2, ठीक है ना। चलिए ओवरऑल रिएक्शन अगर हम यहाँ पे लिखें कि NO2 और O2 के बीच में क्या रिएक्शन होगा, तो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो है 2NO2 प्लस F2, ठीक। यहाँ से क्या बन जाएगा?
2NO2F। ठीक है, अब इसका भी मैकेनिज्म अगर हम यहाँ से देखें तो ये भी 2 स्टेप में होता है। चलिए इसका मैकेनिज्म यहाँ पे लिखें तो फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, NO2 किससे रिएक्ट करेगा, F2 किससे रिएक्ट करेगा, और ये आपको बना देगा NO2F प्लस F। ये स्टेप जो है वो स्लो है। ठीक, अब स्लो है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक, चलिए स्टेप 2 में क्या होगा, अब ये फिर NO2 किससे रिएक्ट करेगा, F से, और ये बना देगा NO2F। ये जो स्टेप होता है वो फास्ट है। ठीक, फिर ओवरऑल रिएक्शन हमें क्या मिलेगा, दोनों को हम ऐड करें तो देखिए यहाँ पे फ्लोरीन है, ये इंटरमीडिएट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये न तो नाइदर रिएक्टेंट नॉर प्रोडक्ट। तो NO2 दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, 2NO2 प्लस F2। यहाँ से क्या मिल जाएगा, NO2F तो दोनों ऐड हो जाएगा तो 2NO2F। अब इसमें RDS कौन था, रेट डिटरमाइनिंग कौन था, स्टेप 1। स्टेप 1 इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नाउ फ्रॉम स्टेप 1, या सिंस द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज स्लोवेस्ट स्टेप, यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, 1। फ्लोरीन में कितना है, 1। इसलिए इसकी मॉलिक्युलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन क्या लिखेंगे हम, 1 प्लस 1, इसको क्या बोलेंगे, 2। दैट इज इट इज ए बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसलिए इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या हो गई, 2। बट देखने के लिए हम जनरली क्या लिखते हैं, 2 + 1 3 लिख के रहते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है मतलब जो 2 या 2 से ज्यादा स्टेप में होगा वाया इंटरमीडिएट जैसे इस रिएक्शन के लिए क्या बोलेंगे, फ्लोरीन। ठीक, अब दोनों को हमने ऐड किया तो ये इंटरमीडिएट जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, एक स्टेप में बनते हैं दूसरे स्टेप में कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक है, ओवरऑल इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी क्या आया, 2। कहां से निकाला हमने, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से। ठीक है, फास्ट को हमें कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, now some important points to be noted. Number 1, molecularity of a reaction is a theoretical concept in order to classify different reactions. तो ये हमारा क्या है, theoretical concept है। ठीक है, अगर रिएक्शन को, बैलेंस रिएक्शन को देख के सिंपल रिएक्शन के लिए हम बता सकते हैं कि उसकी molecularity क्या है। It cannot be zero. Molecularity of a reaction can never be zero, negative, fractional, infinite और इमेजिनरी। मॉलिक्युलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि ये जनरली हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्युलरिटी जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं और इस बैरियर को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स इस बैरियर को क्रॉस ना करे और हमको प्रोडक्ट रिएक्शन हमको मिल जाए, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इसलिए मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। ठीक है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3। तो ये हमसे रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट कर देता हूँ कि मॉलिक्युलरिटी कभी रिएक्शन की 3 से ज्यादा नहीं होती है, बिकॉज मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स मे नॉट म्यूचुअली कोलाइड विद ईच अदर। दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन of more than 3 reactant molecules or species is rare। ठीक है, देखिए कोलिजन थ्योरी में क्या कहा गया कि मॉलिक्यूल जो होते हैं, तो जैसे सपोज कि ये ज्यादा कॉमन है कि एक मॉलिक्यूल किसी मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा और बैरियर को क्रॉस कर जाए। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स भी टकराएंगे और दोनों बैरियर को क्रॉस करेंगे, ये भी कॉमन है। ठीक, 3 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड हो, दे कोलाइड म्यूचुअली एंड देन तीनों के तीनों एक्टिवेट हो, ये पॉसिबल है बट थोड़ा रेयर होता है। ठीक है, बट ये पॉसिबल नहीं है कि 4 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड हो और चारों के चारों एक साथ, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक साथ ये चारों एक्टिवेट हो, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कम है, इसलिए हमें हायर ऑर्डर ऑफ मॉलिक्युलरिटी इज नॉट पॉसिबल। 3 से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी नहीं होता। ठीक है,
For elementary reactions occurring in a simple step have the same value of order and molecularity. तो कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनकी ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम होती है। वो कौन से रिएक्शन होते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होते हैं। जैसे तो कुछ एग्जांपल अगर यहाँ लिख दें तो देखिए, जैसे 2HI, ये क्या हमको देगा? H2 प्लस I2। इस रिएक्शन का अगर हम रेट लॉ लिखें तो रेट इक्वल टू K HI का पावर 2, मतलब इसका ऑर्डर भी कितना आता है? 2। और अभी क्या पढ़ा? मॉलिक्युलरिटी भी क्या है? 2। उसी तरह एक और एग्जांपल है 2NO प्लस O2, ये बनता है 2NO2। इस रिएक्शन का अगर आप रेट लॉ लिखेंगे तो रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट NO का पावर 2 इंटू O2, इसलिए इसका ऑर्डर कितना आएगा? तो ऑर्डर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, सम ऑफ पावर्स रेज्ड इन कंसंट्रेशन टर्म्स। तो ऑर्डर कितना आएगा? 2 + 1 दैट इज 3। और इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी भी कितना पड़ा अभी? 3, ठीक है। तो जो सिंपल स्टेप रिएक्शंस होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं, उनकी ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है कि मॉलिक्युलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, इमेजिनरी नहीं हो सकता। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक। कभी 3 से ज्यादा नहीं होगा, कहीं भी अगर हम 3 से ज्यादा मॉलिक्युलरिटी लिख रहे हैं तो गलत है, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर की वैल्यू सेम होता है, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस मॉलिक्युलरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस पूछेगा, टेबल फॉर्म में बना लीजिए। मॉलिक्युलरिटी को क्या डिफाइन करते हैं? इट इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज व्हिच ब्रिंग द केमिकल चेंज या व्हिच मस्ट कोलाइड टू ब्रिंग आउट ए केमिकल चेंज, ठीक। ऑर्डर को क्या डिफाइन करते हैं? सम ऑफ पावर्स ऑफ ए कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज इन द रेट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। जो हम पावर लगाते हैं उसी को बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी क्या होगा? इट इज ऑलवेज ए होल नंबर। जनरली मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? 1 यूनिमॉलिक्युलर, 2 होगा तो क्या बोलते हैं? बाइमॉलिक्युलर, और 3 होगा तो क्या बोलते हैं? ट्राइमॉलिक्युलर या टेट्रामॉलिक्युलर। ऑर्डर ऑफ मे बी ए होल नंबर, 0, फ्रैक्शनल, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बट मॉलिक्युलरिटी हमेशा क्या होगा? होल नंबर। आप ये भी लिख सकते हैं कि इट कैन नॉट बी, मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नेवर बी जीरो, जीरो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शनल नहीं होगा। इसलिए सीधे सीधे मैंने लिख दिया था इट इज ए होल नंबर, 1 2 3, बस। 3 से ज्यादा भी नहीं होगा, 1 से कम भी नहीं होगा, ठीक है। बट ऑर्डर जो होता है कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और इवन नेगेटिव भी होता है, ठीक है। एग्जांपल मैंने ऑलरेडी पीछे वीडियो में किया हुआ है, ठीक है। इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इसको क्या बोलते हैं? इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड फैक्ट। कि ऑर्डर का एक्चुअली मतलब क्या था कि हमने कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आया, उसी को बोलते हैं ऑर्डर। तो वो हम जनरली क्या करते हैं? रेज टू पावर, ठीक है। Molecularity of a reaction is meaningful only for simple reactions or individual steps of a complex reaction. अगर रिएक्शन सिंपल है, 1 स्टेप में हो रहा है, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो मल्टीपल स्टेप में हो रहा है, तो वो इंडिविजुअल स्टेप्स के लिए ही हमारा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आपको एग्जांपल से बताया था कि H2NO2 प्लस F2 के लिए कितना आ रहा था? बाइमॉलिक्युलर, बट हमें दिखाई क्या दे रहा है? ट्राइमॉलिक्युलर, ठीक है। Order is meant for the reaction and not for its individual steps. Individual steps इसको मतलब नहीं है, ये हमको रिएक्शन के लिए है कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ठीक। It will not change with the change in conditions like temperature and pressure, but order can be changed with conditions. It reveals some basic facts about reaction mechanism. Molecularity में क्या बताता है? reaction mechanism के बारे में बताता है, but order does not reveal anything about reaction mechanism. हमें भी सिर्फ ये बताता है, ऑर्डर का बेसिक मतलब यही है कि कंसंट्रेशन को चेंज करे तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा, ठीक है। Molecularity is obtained from a single balanced chemical equation. ये हमें कैसे मिलता है? सिंगल बैलेंस केमिकल इक्वेशन से।
इट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सिर्फ हम रिएक्शन को देख के हम ऑर्डर नहीं बता सकते जब तक कि हमें ऐसा रेट लॉ एक्सप्रेशन ना लिखा हो। तो जनरली ऑर्डर निकलने के लिए हम क्या लिखते हैं, रेट इक्वल टू के, ए का पावर देखते हैं पी, बी का पावर देखते हैं क्यू, एंड देन बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए पी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी क्यू, ओवरऑल ऑर्डर। तो हम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ पावर्स पी प्लस क्यू। ठीक है, इसलिए सिर्फ रिएक्शन को देख के हम ऑर्डर नहीं बता सकते हैं क्योंकि इट इज एन एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड फैक्ट। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है। ठीक है, बट मॉलिक्युलरिटी जो होता है सिंगल बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए हम बता सकते हैं कि जैसे 2HI लिखा है H2 प्लस I2 तो इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 होगी, PCl5 लिखा है तो इसकी मॉलिक्युलरिटी 1 होगी। ठीक है, चलिए जस्ट इन ए नटसेल मॉलिक्युलरिटी कहने का मतलब दिमाग क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग पार्टिकल्स व्हिच मस्ट कोलाइड टू ब्रिंग आउट ए केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कहने का मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट या रिएक्शन टू बी ऑकर्ड। ऑर्डर क्या बताता है, सम ऑफ पावर्स। एक मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शनल और इमेजिनरी, इट इज ऑलवेज ए होल नंबर, वो भी कितना 1 2 और 3। बट ऑर्डर कैन हैव एनी वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है और पॉजिटिव तो खैर होता ही है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म को रिवील्स करता है, बेसिक फैक्ट बताता है रिएक्शन मैकेनिज्म को। ऑर्डर हमें कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म के रिगार्डिंग कोई फैक्ट रिवील नहीं करता। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो दोनों में इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए, तो ये था आज का सेशन मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ से जनरली हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछता है, मॉलिक्युलरिटी को डिफाइन करने के लिए बोलेगा। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म देगा तो आपसे कहेगा मॉलिक्युलरिटी निकालिए या मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर में डिफरेंस। ठीक है, न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं है। ठीक है, सो आई होप